अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। वीडियो थी हमारी, आज का क्वेश्चन था लिफ्टिंग प्लान के हवाले से। लिफ्टिंग प्लान के बारे में कोई भी प्लांट हो, कोई भी इवन ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है या आपकी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें लिफ्टिंग के हवाले से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट्स बताएँ, इनके हैज़र्ड्स बताएँ, इनके कंट्रोल मेजर्स बताएँ। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर वन, तो सबसे पहले जब भी लिफ्टिंग की एक्टिविटी करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है वैलिड वर्क परमिट। वैलिड वर्क परमिट के साथ हमें चाहिए होती है उसकी जेएसए के साथ हमें चाहिए होता है उसका लिफ्टिंग प्लान। उसके बाद क्रेन की चेकलिस्ट। उसके बाद हमें चाहिए होता है क्रेन का मूवमेंट प्लान, जो इनसाइड द प्लान बनता है मैप, पूरा उसको बोलते हैं मूवमेंट मैप प्लान। ठीक है, ये तो हो गई लिफ्टिंग स्टार्ट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसमें हैजर्ड्स क्या क्या आएंगे? इसमें हैजर्ड नंबर वन, तो हैजर्ड हमारे पास आएगा लोड का हैजर्ड है, ओवरलोड हो सकता है। उसके बाद ओवरलोडिंग लोड हैजर्ड में आ जाएगा। उसके बाद रिगिंग हैजर्ड है, मींस के रिगिंग टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं, वो डैमेज हो तो वो टूट सकती है बेल्टें उसकी, और लोड आपका नीचे गिर सकता है। तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल हैजर्ड है, लाइन ऑफ फायर जिसमें आता है कि सस्पेंडेड लोड के नीचे से कोई आदमी गुजर रहा है, तो वो भी एक हैजर्ड है। उसके बाद क्रेन खुद एक हैजर्ड है, क्योंकि हाइड्रोलिक यूज़ हो रहा होता है, किसी भी टाइम पे फेल हो सकता है। मशीनरी का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो 100% काम करेगी और ओके है, खा इंस्पेक्शन हुई हुई है, उसके टैग लगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे रिस्क लाजमी रहता है। रिस्क जो है ना, वो कभी भी किसी चीज़ का ज़ीरो नहीं होता। जब उसके बाद इन्वायरमेंट का हैजर्ड है, विंड स्पीड, जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि विंड स्पीड किसी भी टाइम प्लस माइनस हो सकती है। अगर 9 से इंक्रीज हो जाती है किसी भी टाइम, तो आपको फ़ौरन इमीडिएट बेसिस पे लिफ्टिंग को रोकना पड़ सकता है, वो भी एक हैजर्ड है। फिर साइड एक इटसेल्फ खुद एक हैजर्ड है, जहाँ पे हम क्रेन लगा रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड इवन है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक हैजर्ड है। फिर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, जहाँ पे हम लिफ्टिंग कर रहे हैं आसपास से कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो नहीं गुजर रही जो हमारे जिसको हम डैमेज कर सकते हैं और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। ये कुछ हैजर्ड हैं जो लिफ्टिंग के हवाले से हैं। फिर इनके कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जाएंगे? कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहले लिफ्टिंग प्लान आ जाएगा और जेएसए आ जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेशन आ जाएगी क्रेन की, ऑपरेटर की एंड रिगर की, कि वो सर्टिफाइड हैं या नहीं है। उसके बाद इंस्पेक्शन, क्रेन की इंस्पेक्शन और टूल की इंस्पेक्शन आ जाएगी। फिर उसमें टैग लाइन आ जाएगी लोड को कंट्रोल करने के लिए। फिर बैरिकेशंस उसमें इंक्लूड हो जाएंगी सारी, कि आपने जो भी एरिया है, जितने एरिया में आपने बैरिकेशन करनी है, जितने एरिया में आपका बूम स्विंग करना है, उसको पूरे रेडियस को आप बैरिकेड करेंगे। फिर ग्राउंड की असेसमेंट करेंगे, ग्राउंड बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसको इवन किया जाएगा। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन है, कि जो रिगर है और क्रेन ऑपरेटर है उसके दरमियान में कम्युनिकेशन मेथड क्या यूज़ हो रहा है। खा वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में तो नहीं जा रहा, अगर क्रिटिकल में जा रहा है तो फिर हमें क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा अलग से। फिर उसके बाद वेदर कंडीशन अगर कोई भी ख़राब हो जाती है तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप करें वर्क को, वो भी कंट्रोल मेजर में आएगा। और टीबीटी है, लोगों को टीबीटी दें, उनको पूरी तरीके से एजुकेट करें। आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।